गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज के इस हमारे यूट्यूब चैनल के पहले वीडियो ओरिएंटेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जितने लोग आए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सोच के आए होंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर फाइंड मिलेगा और मैं ये आपको बहुत ही अच्छे के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और जो 10th के बेसिक तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन सभी के लिए है। आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, कोई नो बकवास, डायरेक्ट फोकस, स्टडी, फाइट करो और प्राप्त करो। तो सबसे पहले आज हम लोग जो एक छोटे से टॉपिक से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस पे जो है नॉन टेक और टेक्निकल दोनों भी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी एनपीसीआईएल कैगा साइट का वैकेंसी रनिंग में है। आप लोगों को पता होगा कि एनपीसीआईएल क्या है। एनपीसीआईएल अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं दोस्तों, ये भारत सरकार की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप सभी को बहुत ही कम कॉम्पिटिटर मिलते हैं एज ए कम्पेयर टू रेलवे और भी जो भी एग्जाम्स हैं। क्योंकि अधिकतर जो भी स्टूडेंट है आईटीआई करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि उन्हें आगे क्या करना है। आईटीआई पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जैसे आपको रेलवे हो, आप सभी में सबसे कॉमन रेलवे ही होगा। उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोई भी हो, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो। उसके बाद से कई सारी जनरेसिंग प्लांट आती हैं, जैसे कि एनपीसीआईएल, बार्क और भी काफ़ी सारी, जैसे सेल हो गया। मैं बात करूँ, ये सारी जितनी भी मैं कंपनियां बात कर रहा हूँ, ये सारी जो है नवरत्न कंपनी है, जो कि किसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो इसमें जितने भी ये सारे एग्जाम होते हैं, इनमें से रेलवे को छोड़ दें तो ये सारे एग्जाम में आपको लिस्ट कॉम्पिटिटर, लिस्ट कॉमन और सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप बहुत ही कम मेहनत से और थोड़ा सा शार्प और स्मार्ट तरीके से तैयारी करके जॉब ले सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना बच्चों, जिसके पास जॉब है वही अभी सबसे कामयाब है, वरना गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली जाती है अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं होता। तो सबसे पहले हम अपने आईटीआई के ट्रेड से तैयारी करेंगे, क्योंकि मेरा भी ट्रेड आईटीआई से इलेक्ट्रिशियन से है। और काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं आईटीआई डिग्री करने के लिए कर लेते हैं और आगे जाके कहीं ना कहीं उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग आईटीआई का एक सबसे छोटा चैप्टर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से चालू करेंगे। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम लोग एसी थ्योरी एंड डीसी थ्योरी पढ़ेंगे। एसी थ्योरी, डीसी थ्योरी, और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते हम लोग फिर मैग्नेट, फिर उसके बाद आता है हम लोग का ट्रांसफार्मर, जो कि आईटीआई का एक सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहता है। ट्रांसफार्मर, जो भी मशीनरी पार्ट है और ट्रांसफार्मर, ये सबसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग पढ़ेंगे मशीन्स। तो मशीन्स में कौन से, डीसी मशीन। डीसी मशीन के अंदर दो चीज आती हैं, एक आता है जनरेटर, डीसी जनरेटर, और दूसरा आता है मोटर। ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने आगे आने वाले क्लासों में। उसके बाद से आएगा हम लोग का एसी मशीन। ऐसे ही करते करते हम लोग फिर डीसी मशीन के बाद हम लोग अल्टरनेटर, इसके बाद अल्टरनेटर में ही आपके सारे टॉपिक्स फिर आ जाएंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर, और उसके बाद से फिर हम लोग का आएगा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और साथ ही साथ हम लोग ये जो भी सारे चैप्टर्स है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का बेसिक थ्योरी। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बेसिक किसी का भी कंप्लीट ना हो तो
समझिए ये सारे जो चैप्टर है आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि बच्चों बेसिक एक ऐसा कंसेप्ट होता है, क्योंकि घर भी जब तैयार होता है तो उसकी एक नींव रखी जाती है। जब तक नींव मजबूत ना हो, कितना भी आप बड़ा बिल्डिंग बना लो, वो एक ना एक दिन गिरेगा। इसलिए हम लोग बेसिक को सबसे अच्छे से कवर करेंगे, फिर एक एक करते सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेफ्टी से भी एक दो क्वेश्चन इस सब एग्जामों में देखने को मिलता है। सेफ्टी हो गया, फिर हम लोग का टूल्स हो गया, और इसके बाद हम लोग साथ में स्किल टेस्ट को भी लेके चलेंगे, क्योंकि ये सारे जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें स्किल टेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन इसमें अधिकतर बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन स्किल टेस्ट में जाके क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं, और उनका जो अच्छा खासा तैयारी है वो सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हम भी बच्चों कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजरे हैं। मेरा भी NPCIL रावत भाटा में सिलेक्शन हो गया है, और उसमें मेरा रैंक 2 है। और तो कहीं न कहीं मुझे जो स्किल टेस्ट के लिए काफ़ी दौड़ना पड़ा, चाहे दौड़ना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को आगे से दिक्कत हो, तो वो सारी तैयारी हम करेंगे। बस आप हम लोग के साथ रेगुलर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत ही जल्दी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो थैंक यू।